ओम शांति। आज का बैठक का विषय है निरंतर तपस्या एवं एकाग्रता। तपस्या हमारी निरंतर चलती रहे, उस क्या करना चाहिए? क्योंकि एक जगह बैठ के ही तपस्या हो ऐसे नहीं। तपस्वी जीवन है हम सभी का, और इसलिए वो तपस्या निरंतर कुछ आधार पर होती है, कुछ फाउंडेशन पर होती है। अगर वो फाउंडेशन ही न हो तो तपस्या नहीं होती है। तो तपस्या का फाउंडेशन क्या है? अगर किसी की तपस्या को हम देखें, भक्ति में ध्रुव का मिसाल आता है कि उसने तपस्या की। उस चित्र को अगर हम अपने बुद्धि रूपी आंखों के सामने ले आए, अंतर्चक्षु के सामने ले आए, तो उनकी तपस्या में ऐसा क्या था? तो पहला आधार तपस्या का है त्याग। बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती है। जिसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना सिर्फ छोटी छोटी चीजों का त्याग करना नहीं, परंतु जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि जब हलवा तैयार हो जाता तो किनारे छोड़ देता है। तो बुद्धि से जिन किनारों को हमने पकड़ा हुआ है, उन किनारों को अभी छोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि तभी रियल तपस्या हम अपनी आरंभ कर सकते हैं। समय की समीपता को देखते हुए अब ये बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत आवश्यक है। तो पहला आधार है त्याग, यानी बेहद की वैराग्य वृत्ति। त्याग में बाबा ने जब एक बार 7 दिन की मुरलियां चलाई थी, 7 दिन का त्याग का कोर्स कराया था, उसमें कैसे देह सहित सभी बातों का त्याग बताया था। त्याग की गुह्यता बताई थी कि जहां अभिमान का त्याग हो, देह की कर्मेंद्रिय में जो आसक्तियां आती है उन आसक्तियों का त्याग हो, मैंपन का त्याग हो, मेरेपन का त्याग हो। ये सारा कोर्स बाबा ने हम बच्चों को कराया है, क्योंकि तभी वो बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारे अंदर आ सकती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना, इस आधार के बिना तपस्या सही नहीं है, सही स्वरूप से हो भी नहीं सकती है। दूसरी बात, तपस्या का आधार के दृढ़ता संपन्न अभ्यास। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही कि जहां दृढ़ता संपन्न अभ्यास हो, निरंतर वो अभ्यास में बात आ जाए, तब उसको कहेंगे सही तपस्या
और वही तपस्या सफल यानी सुंदर फल देने वाली सिद्ध हो जाती है। तो जो अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को दिया है, चाहे वो विभिन्न अभ्यास बाबा ने बताए हैं, साकारी, आकारी, निराकारी स्वरूप का अभ्यास, चाहे 5 स्वरूप अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल के समय जो हम अभ्यास करते हैं, हर घंटे पर जो रिकॉर्ड बजता है और अभ्यास किया जाता है, तो जहां एक दृढ़ता अंदर में है, निश्चय है, और उसके साथ जब वो अभ्यास किया जाता है तो वो अभ्यास हमें सफलता प्रदान करता है। बिना अभ्यास के सफलता नहीं मिलती, तपस्या हो नहीं सकती है। तीसरी बात, निरंतर तपस्या करने के लिए एक की लगन में मगन। बाबा ने तपस्या के ऊपर भी कई मुरलियां चलाई है, और उसमें बाबा हमेशा ये डेफिनेशन देते हैं कि तपस्या माना एक नामी। बुद्धि की लगन हमारी एक के साथ जुड़ जाए, एक नामी हो, इकोनॉमी हो, एक रस हो, अचल अडोल हो, तब ये सही तपस्या हमारी हो सकती है। मैं इसीलिए पॉइंट्स दे रही हूं ताकि आगे फिर सेल्फ रियलाइजेशन में आप उसके ऊपर मनन करते हुए अपने अंदर ये अभ्यास को डेवलप करेंगे, और उस पर विचार सागर मंथन करते हुए आगे उसकी गहराई को भी आप महसूस कर सकेंगे। तो इसलिए कहा कि जहां एक की लगन में मगन होने के लिए एक नामी, एकाग्रता, एक रस, एक के याद में अचल अडोल, है ना, और इकोनॉमी, तब कहेंगे सही तपस्या हो सकती है। और चौथा आधार संपूर्ण तपस्या के लिए संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी, जिसको दूसरे शब्द में बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बाप समान हमें बनना है। बाप समान संपूर्ण पवित्र, पवित्रता की रॉयल्टी हमारे संस्कारों में, पवित्रता की रियलिटी हमारे संस्कारों में हो। और जब ये पवित्रता हमारी आ जाती है, सर्वगुण संपन्न या सर्वशक्ति संपन्न बाप समान वो स्थिति, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, तो ये एक आधार है तपस्या के लिए, जहां हमें एक लक्ष्य है कि मुझे अपने स्वरूप को कैसा बनाना है। तो जो स्वरूप हम अपना देखना चाहते हैं, उस स्वरूप के लिए भी हम मानसिक रूप से संपूर्ण तैयारी अपनी रखें, क्लियर हो कि मेरा स्वरूप तपस्या से कैसा बनना चाहिए। जब इतना पावरफुल विजुअलाइजेशन हो हमारा, तब वो तपस्या जो हम आरंभ करते हैं, वो तपस्या सफल होती है। तो इसलिए ये 4 मुख्य आधार, इसके अंतर्गत कई छोटी छोटी बातें आ जाती है तपस्या को सफल करने के लिए,
लेकिन 4 मुख्य आधार है। पहला त्याग, बेहद की वैराग्य वृत्ति, दृढ़ता संपन्न अभ्यास हो, एक की लगन में मगन हो और संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी हमारी हो, ये तपस्या का रियल स्वरूप हो जाता है। लेकिन ये निरंतर तपस्या करने के लिए एकाग्रता, इसलिए तपस्या और एकाग्रता का बहुत गहरा आपसी संबंध है। दोनों ही विषय इतने बड़े हैं, जितना उसको खोलते जाए उतना ही कम होता है। लेकिन अब क्योंकि थोड़े समय में इसको समेटना है, उसके बातों को देखना है, तो एकाग्रता एक योगी का अगर चित्र हम अपने सामने ले आए, जो एकाग्र होकर के याद में बैठा हो, तो उसमें कौन सी एकाग्रता दिखाई देती है, स्पष्ट नजर आती है उस योगी के चित्र से। तो मुख्य रूप से देखा जाता 5 प्रकार की एकाग्रता होती है उसकी, और वही हमें अपने स्वरूप के अंदर ले आनी है। पहली एकाग्रता जो कॉमन हम हर एक को सुनाते हैं, मन की एकाग्रता या मानसिक एकाग्रता। और मानसिक एकाग्रता लाने के लिए मन कहां कहां भटकता है। मन संबंधों में जाता है, मन इच्छाओं के पीछे जाता है, मन यहां बैठे हुए कहीं भी कोई व्यर्थ की बातों में, पास्ट की बातों में कोई स्थान पर चला जाता है, दूर दूर भी चला जाता है। तो मानसिक एकाग्रता में सबसे पहली बात आती है कि मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेना, और उसके लिए व्यर्थ के लीकेज को बंद कर देना। जिन जिन व्यर्थ बातों में जाता है, उस व्यर्थ के लीकेज को बंद करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो हमारी शक्ति को क्षीण कर देता है। लीकेज से वो शक्ति हमारी गायब हो जाती है। दूसरा, जैसे कहा, संबंधों में चला जाता है, फलाने संबंधियों की याद आ जाती है, या जहां जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ा होता है उस व्यक्ति की याद आ जाना। तो उसके लिए जैसे बाबा ने हमें ये पाठ पक्का कराया है कि सर्व संबंध एक से हमारे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो जहां सर्व संबंधों का सुख हम एक से प्राप्त करने के लिए एक के साथ अपना संबंध जोड़ देते हैं, तो फिर वो संबंध इस दुनिया के, उससे हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, और वो संबंधों का सुख भी बाबा से प्राप्त करना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो सर्व संबंधों का रस, एक रस होने के लिए वो सर्व संबंधों का रस, इसलिए कहा तपस्या की बातों का कनेक्शन एकाग्रता के साथ बहुत गहरा है कि एक रस तभी हो सकता है कि जब हम सर्व संबंधों का रस एक से प्राप्त कर रहे हो। तीसरा, जो मन चला जाता है इच्छाओं के पीछे, कई प्रकार की इच्छाएं होती है, चाहे स्थूल की इच्छाएं हो, सूक्ष्म की इच्छाएं हो, लेकिन इच्छाओं के पीछे भी मन चला जाता है। मन वहां जाना स्वाभाविक हो जाता है जहां इच्छाएं हैं। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि जहां इच्छाओं से परे अपने आप को ले चलने के लिए एक ही शुद्ध इच्छा हमारे अंदर
बनी रहे कि हम क्या बनने वाले हैं, क्या हमें बनना है। तो ये एक शुद्ध इच्छा या शुभ इच्छा अंदर में अगर है तो बाकी इस दुनिया की जो भी स्थूल सूक्ष्म इच्छाएं हैं उन सब से हम अपनी बुद्धि को हटा सकते हैं। मन को इन तीनों बातों से विचलित होने से बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि लक्ष्य देना जरूरी है। अगर बुद्धि को एक लक्ष्य मिल जाता है, लक्ष्य होने से स्वाभाविक रीति से उस लक्ष्य में आगे बढ़ना आसान होता है। जैसे मनुष्य की मन की विचलित अवस्था का कारण क्या है? लक्ष्य नहीं है। दुनिया में भी अगर कोई व्यक्ति को लक्ष्य न हो अपने जीवन का तो वो कई चीजें करता रहेगा जीवन में, लेकिन कहीं पर भी सेटल नहीं हो सकेगा, लाइफ में सेटल नहीं हो सकता है। तो हम अपनी तपस्वी जीवन में सेटल होने के लिए मन को अगर एक लक्ष्य मिल जाता है तो जैसे कहावत है कि जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, जैसा चित्र वैसा चरित्र। तो वो लक्ष्य और चित्र अपने मन को देना बहुत जरूरी है। लक्ष्य की बात से ये बात याद आती है, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण, हमेशा हम सभी बहनें जब भी किसी को समझाते हैं तो यही कहते कि लक्ष्मण का अर्थ ही है मन का लक्ष्य। तो मन का लक्ष्य जितना क्लियर है हमें अपने जीवन के बारे में, उसकी रेखा यानी उसके कोड एंड कंडक्ट्स क्या है, उस लक्ष्य वाला जीवन जो है उसके कोड एंड कंडक्ट्स कौन से हैं, यानी उसकी मर्यादाएं क्या है। हमेशा सीता के लिए एग्जाम्पल यही दिया जाता है कि उसने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया। बाबा मुरली में कई बार हम बच्चों को साकार की मुरली में कहते हैं कि सीता ने जब लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तब रावण उसको उठा करके ले गया। यानी जो मर्यादाएं हैं लक्ष्मण की, मन के लक्ष्य की जो मर्यादाएं हैं, जो बाबा ने हमें तपस्वी जीवन के लिए दिया हुआ है, उस मन की लक्ष्य की मर्यादाओं को क्रॉस नहीं करना है। जहां थोड़ा भी उसको क्रॉस किया वहां शोक वाटिका में पहुंचना आसान है। यानी वहां जीवन के अंदर हम अपने लिए ही तकलीफें, विघ्न क्रिएट करते हैं, जो फिर कितना भी हम तपस्या करना चाहे, योग लगाना चाहे, तपस्या तो छोड़ो योग भी लगाना चाहे तो योग नहीं लग सकता है, क्योंकि कहां ना कहां सूक्ष्म में वो मर्यादाओं को क्रॉस किया हुआ है। इसीलिए बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल याद आता है कि सीता के मन में एक ऋषि, उसने रावण को तो देखा ही नहीं, एक साधु को देखा, एक सन्यासी को देख करके उसने तो दया भावना से उस मर्यादा को क्रॉस किया। भावार्थ ये कि ब्राह्मण जीवन में, इस तपस्वी जीवन में भी दया भी मर्यादा अनुसार ही करे। मर्यादा क्रॉस करके किसी के ऊपर दया करने की जरूरत नहीं है। जहां मर्यादा क्रॉस करके दया करने गए वहां भी दुख की फीलिंग आना स्वाभाविक है। भावार्थ ये कि जीवन के अंदर कई बार हमारे अंदर एक सहानुभूति आ जाती है, रहम की भावना, कि बाबा ने तो कहा है रहम करना चाहिए, लेकिन रहम करने की भी एक मर्यादा होती है, सहानुभूति दिखाने की भी एक मर्यादा होती है। जहां उस मर्यादा को क्रॉस करके हम सहानुभूति दिखाते हैं
भले अंदर में भावना शुद्ध हो, मदद की भावना है, हम मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद करने की भी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को क्रॉस करके हम किसी को मदद करने जाते हैं और फिर अगर दुख की फीलिंग आती है और उस समय कई लोग सोचते हमने तो मदद ही किया, हमको क्या मालूम कि मदद करने में भी ऐसा मिलेगा, ऐसा धोखा मिलेगा, ये मिलेगा। सीता भी मदद करने ही गई थी, लेकिन क्योंकि उस मर्यादा को क्रॉस करके मदद करने गई, इसलिए उसको दुख और विरह का अनुभव हुआ। बाबा के साथ का विरह भी हमारा तभी हो जाता है कि जब हम अपने लक्ष्य की मर्यादा को क्रॉस करते हुए हम विचलित होते हैं या उस लक्ष्य को क्लियर हमने सेट नहीं किया हुआ है। तो लक्ष्मण रेखा हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। बाबा इसलिए कई बार कहते हैं हमें कि उस मर्यादा में रह करके करो, तो कभी भी शोक वाटिका में पहुंचेंगे नहीं, कभी भी उसमें धोखा नहीं खाएंगे। ये तो जरूर है, दुनिया में धोखा है ही है, धोखेबाज ही है, और इसलिए धोखा मिलना स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा में रह करके हम करें। तो ये है मन की एकाग्रता के धारणा की बातें। दूसरी एकाग्रता फिर है बुद्धि की एकाग्रता या बौद्धिक एकाग्रता, जिसको गीता में कहा है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ माना बुद्धि का बैलेंस, और वो बुद्धि की एकाग्रता को लाने के लिए बुद्धि हमारी क्लीन एंड क्लियर होनी जरूरी है। जितनी बुद्धि की स्वच्छता होगी उतनी एकाग्रता है। अगर उस बुद्धि के अंदर कंफ्यूजन है, उस बुद्धि के अंदर दुविधा भरी हुई है, स्पष्ट नहीं है, फोकस हमारा क्लियर नहीं है, तो वो बुद्धि की एकाग्रता को बनने नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है कि अंतर चक्षु हमारे क्लियर हो, क्लीन एंड क्लियर हो, प्लेन हो। बुद्धि जितनी प्लेन होंगी उतना ही उसके ऊपर बाबा जो लिखेगा सही रीति से हम पढ़ सकेंगे कि बाबा ने हमारे लिए क्या प्लान रखा है। साथ ही साथ बुद्धि के अंदर एक कन्विक्शन हो। बहुत सुंदर इसीलिए किसी ने कहा है, वेयर देयर इज कन्विक्शन देयर इज कन्वर्जन। कन्विक्शन से कन्वर्जन होता है, परिवर्तन। अगर बुद्धि के अंदर कन्विक्शन माना दृढ़ता न हो तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। तीसरी बात, बुद्धि के लिए यही कहा जाता कि बुद्धि कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव न हो। कंस्ट्रक्टिव बुद्धि जब हम कहते हैं तो कंस्ट्रक्टिव बुद्धि का भावार्थ ये है कि जहां हम सुई धागे का काम करें, कैंची का काम न करें। डिस्ट्रक्टिव माना कैंची का काम करना, किसी के लिए दिल में ग्लानि भर देना, किसी के लिए निंदा करते हुए किसी के दिल से गिरा देना, ये योगी या तपस्वी जीवन नहीं है। और अगर इस तरह की डिस्ट्रक्टिव बुद्धि है हमारी, वो बुद्धि कभी एकाग्र हो नहीं सकती है। मन बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है एकाग्रता के लिए। बहुत सुंदर ये दृष्टांत याद आता है मुझे कि एक बार एक बच्चा, उसका पिता दर्जी था, तो उसके पिता के पास अपना कुर्ता लेकर जाता है और उसने कहा अपने पिता से, मेरा ये कुर्ता फट गया है, उसको सिलाई कर दो।
उसके पिता उस समय जैसे पहले के जमाने में लोग पगड़ी पहनते थे और कुछ नहीं तो बांध देते थे कोई कपड़ा जैसे, तो उस कपड़े के अंदर वो सुई, ताकि इधर उधर न ढूंढना न पड़े, तो उसमें वो सुई लगा के रखता था। तो उसने उसमें से सुई निकाली और बच्चे के कुर्ते को सिलाई कर दिया। सिलाई करके जब दे दिया, धागा लटक रहा था, तो बच्चे ने देखा और बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी ये धागा रह गया, धागा तो काट दो। तो उसका पिताजी ने कैंची जो थी पैरों के नीचे दबा के रखी थी, तो पैरों के नीचे से वो कैंची निकाली और काट दिया। बच्चा सोच में पड़ गया और कहा पिताजी से कि सुई को तो आपने सर पे रखा, कैंची को पैरों के नीचे दबा के रखा, कारण क्या? उसके पिता ने उसका रहस्य बताया कि जो काटने वाला होता है ना, उसको पैरों के नीचे दबा के रखना जरूरी है, और जो सुई धागा का कार्य करता है, माना जो सिलाई का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसको सम्मान देना जरूरी है, उसको सिर माथे रखना जरूरी है। भावार्थ ये कि जीवन के अंदर भी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए जितना हमारी बुद्धि सुई धागे वाली होगी, कैंची वाली नहीं होगी। अगर कैंची वाली होंगी तो कोई हमें भी पैरों के नीचे दबा के रख देगा, और वो व्यक्ति जीवन में दबता ही है किसी भी तरह से, क्योंकि वो निंदा ग्लानि, इसीलिए मंत्रा का उदाहरण देते हैं। डिस्ट्रक्टिव माइंड जिसका है, बुद्धि ऐसी है उसकी, और उसके कारण कितना बड़ा रामायण रच जाता है या तो इसीलिए बुद्धि हमारी एकाग्र करने के लिए जितनी कंस्ट्रक्टिव बुद्धि होगी, उतनी बुद्धिमत्ता को ले आना स्वाभाविक होगा, और वही व्यक्ति सम्मान के पात्र है। हरेक उसके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखता है, हरेक उसको सम्मान जरूर देता है, क्योंकि उससे कोई खतरा नहीं होता है। जिससे खतरा होता है उससे दूर रहता है। तो डिस्ट्रक्टिव बुद्धि वाला व्यक्ति से दूर रहना स्वाभाविक होता है। दूसरा कि हमारी बुद्धि के अंदर निश्चय हो। निश्चयात्मक बुद्धि इसलिए कहा गया है, जितने निश्चयात्मक बुद्धि होकर के कार्य करेंगे उतना तपस्या सहज हो जाएंगी। बुद्धि की एकाग्रता के लिए निश्चय बुद्धि बनना जरूरी है। हम सभी निश्चय बुद्धि तो है, बाबा में तो हम सभी का निश्चय है, लेकिन बाबा ने सिर्फ बाबा में निश्चय रखना ये नहीं कहा है, लेकिन बाबा के साथ साथ हमारा निश्चय ड्रामा में भी हो, तो आपस में परिवार में भी हो। जिस परिवार के हम हैं उस परिवार के सदस्य में भी हमारा निश्चय हो। ड्रामा में निश्चय बुद्धि के लिए यही कहा जाता विरामात्मक एकाग्रता। विरामात्मक एकाग्रता माना फुल स्टॉप। बुद्धि को फुल स्टॉप लगाने की आदत हो। जितना सहज रीति से हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, कोई भी बात आ जाए, कोई भी कार्य करना हो, उसमें फुल स्टॉप लगा दो, तो बुद्धि की एकाग्रता को ले आना स्वाभाविक होगा। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, तीन बिंदी का वर्णन हमेशा बाबा करते रहते हैं, अगर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं तो भी हमारी तपस्या सफल नहीं होती है, एकाग्रता हमारे अंदर आएगी ही नहीं। इसलिए फुल स्टॉप। और तीसरी बात बुद्धि के लिए जो कहा जाता उपराम बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि, उपराम बुद्धि, तो बुद्धि की उपरामता कि जब भी कोई बात हो जाए, तो कोई घटना हो जाए तो, या कोई भी ऐसी सीन सामने आ जाए
लेकिन अगर हम बुद्धि को उन सब से उपराम कर सकते, जिसको दूसरे शब्द में बाबा हमेशा कहते हैं लंगर उठ जाना, लंगर उठ गया, अभी हमारा चल पड़ा है, आगे की यात्रा पर हम चल पड़े हैं, लंगर उठ गया है। तो जितना लंगर उठा हुआ है इस दुनिया से हमारा, उतना हम बुद्धि की एकाग्रता को सहज स्वाभाविक रीति से ले आ सकते हैं। तो बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो, कन्विक्टेड हो, कंस्ट्रक्टिव हो, निश्चयात्मक हो और उपराम बुद्धि हो। ये बुद्धि की एकाग्रता को लाने में मदद करता है। तीसरी एकाग्रता है जिसको कहा जाता है भावनात्मक एकाग्रता, इमोशनल स्टेबिलिटी जिसके लिए कहा गया है। तो मानसिक एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता और भावनात्मक एकाग्रता भी उतनी जरूरी है। जब बाबा से हमें सर्व संबंध जोड़ने हैं तो बाबा के साथ हमारी इतनी प्रीत हो, जितनी प्रीत होगी बाबा के साथ उतना प्यार न चाहते हुए भी हमारा बढ़ेगा। और योगी को परमात्मा में मन एकाग्र करने के लिए वो प्यार, इमोशनली अपने आप को प्यार से भरपूर करना, ईश्वर के प्रति प्यार, जितना वो प्यार भरपूर होगा उतना हमारा योग सहज होगा, मेहनत नहीं लगेगी। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि योगी माना ईश्वर से मोहब्बत करने वाला, मेहनत वाला योगी नहीं है। तो भावनात्मक संतुलन हमारा बना रहे, उसके लिए, भावनात्मक एकाग्रता के लिए ये प्रीत जोड़ना बहुत जरूरी है। प्रीत से प्रेम की जागृति होती है। और दूसरी बात, हमेशा योग में जब हम बैठे तो शुष्क होके नहीं, लेकिन सुख की फीलिंग में, आनंद की फीलिंग में हमें अपने आप को ले जाना है। तो नींद नहीं आएंगी कभी भी जब आनंद की फीलिंग ही नहीं है। अगर सुख की अनुभूति नहीं है तो स्वाभाविक है कि नींद आना सहज है। उस नींद में लुढ़कना जैसे सहज हो जाता है, तब योग का रस जो आना चाहिए वो योग का रस नहीं आता है। और इसी बात को योगियों ने कि भाई हमें उस आनंद की फीलिंग में रहना है, सुख की फीलिंग में रहना है, इसीलिए उसकी याद रहे, तब अपने नामों के पीछे लोगों ने आनंद लगा दिया है ना। कई सन्यासी इसीलिए सन्यास करने के बाद उनके गुरु लोग उनको आनंद नाम दे देते हैं। दयानंद सरस्वती का नाम भी पहले कुछ और था, विवेक का नाम भी पहले नरेंद्र था। तो इनको आनंद का नाम क्यों जोड़ देते हैं साथ में, ताकि एक याद रहे कि मुझे उस आनंद की फीलिंग में ही बैठकर मेडिटेशन करना है। जितना मेडिटेशन हम खुशी में आकर के करेंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी खुशी से याद की यात्रा में आगे बढ़ो। अगर वो फीलिंग्स ही नहीं है हमारे अंदर तो योग सिद्ध नहीं होता है, एकाग्रता हो नहीं सकती है। अगर मूड्स हमारे वेरिएशन में है तो मूड्स का वेरिएशन जो है हमें कई प्रकार के अलग अलग फीलिंग्स में ले जाएगा। कभी रिग्रेट की फीलिंग में लाएगा, कभी रिपेंटेंस की फीलिंग में लाएगा, कभी कौन सी फीलिंग में लाएगा, कभी कौन सी फीलिंग में ले आएगा। तो बाबा को जब हम याद करने बैठे तो ये भावनात्मक एकाग्रता के लिए सर्वोच्च फीलिंग है, वो है आनंद की फीलिंग, स्पिरिचुअल फीलिंग उसको कहा गया है।
आनंद को स्पिरिचुअल क्यों कहा गया? सुख को स्पिरिचुअल नहीं कहा जाता है, शांति को स्पिरिचुअल नहीं कहा जाता है, प्रेम को स्पिरिचुअल नहीं कहा, लेकिन आनंद को स्पिरिचुअल कहा गया है, हाईएस्ट फीलिंग में। क्यों? क्योंकि उसका ऑपोजिट नहीं है। सुख का ऑपोजिट दुख है, प्रेम का ऑपोजिट नफरत है, लेकिन आनंद का ऑपोजिट नहीं है। खुशी का ऑपोजिट उदासी गम है, लेकिन आनंद का ऑपोजिट नहीं है। इसलिए जो शब्द दुनिया में, ये एक ही शब्द है जिसका ऑपोजिट नहीं है। तो जिसका ऑपोजिट न है, इसीलिए उसको स्पिरिचुअल माना गया है। इसीलिए ये सन्यासियों ने भी अपने शिष्यों के नाम के पीछे आनंद जोड़ा, ताकि वो विचलित न हो जाए, भावनात्मक रीति से कहीं बह न जाए। क्योंकि नहीं तो भावनात्मक रीति से बहना आसान हो जाता है। तो वो हमेशा ये उनको याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा जो गोल है इस तपस्या जीवन का, इस संन्यास जीवन का, वो है आनंद की फीलिंग का अनुभव करना। और उसके लिए वो बैठने के समय भी उस आनंद की फीलिंग को लेकर के बैठे कि हम किसके साथ मिलन मना रहे हैं, हमारा स्वमान क्या है। उस स्वमान को जागृत करते हुए भावनात्मक रूप से, जैसे बाबा के साथ वो प्रीत जोड़ते हुए सर्व संबंधों का सुख हमें लेना है। इसलिए योगी के चित्र में वो फीलिंग्स आनंद की उसके चेहरे पर दिखाई हुई है। तो भावनात्मक एकाग्रता। चौथी एकाग्रता जो है वो है स्मृतियात्मक एकाग्रता। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा कहा जाता, यानी स्मृति में आत्मिक स्मृति, परमात्मा स्मृति जितनी हमारी रहेगी तो स्मृति हमारी एक के साथ जुड़ी रहेंगी। तो स्मृति की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, भावनात्मक एकाग्रता। एक योगी के चित्र को अगर सामने ले आओ, ये सारी एकाग्रता हमें इस चित्र से ही जैसे प्रतीत होती है। और पांचवी एकाग्रता है शारीरिक एकाग्रता। शारीरिक एकाग्रता, जहां हम शरीर की हर इंद्रियों को भी समेट लें, शरीर की कर्मेंद्रिय के ऊपर जहां संपूर्ण अधिकार हो। इसीलिए ऐसे योगी को टाइटल दिया जाता है राज ऋषि, तपस्वी राज। राज ऋषि माना एक तो अधिकार जिसका संपूर्ण है स्थूल कर्मेंद्रिय के ऊपर भी, और ऋषि माना जहां पर बेहद की वैराग्य वृत्ति है। जितनी स्थूल कर्मेंद्रिय की एकाग्रता होती है, उतनी मानसिक एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता को ले आना स्वाभाविक है। अगर शरीर ही हिलता डुलता रहेगा, कईयों को जैसे पैर हिलाने की एक आदत होती है, योग में बैठे तो भी निरंतर पैर हिलता ही रहता है, कईयों का हाथ हिलता रहता है ना, माना कुछ सोच रहे हैं। ये प्रतीक है कि मन कहीं और दिशा में गया हुआ है उसका, और बातें सोच रहा है। मुरली सुनते हैं कई बार हम लोग, तो मुरली सुनते समय भी हाथ पैर आंखें ये एकाग्र नहीं है हमारी। इसलिए जितनी शारीरिक एकाग्रता हमारी है, उस शारीरिक एकाग्रता से ही
आंतरिक जो एकाग्रता की बातें हैं उसको हम अलाइनमेंट में ला सकते हैं। अगर वो इंटरनल अलाइनमेंट नहीं है हमारा, उसका प्रभाव कहीं न कहीं शरीर के ऊपर दिखाई देता है। और वो शरीर एकाग्र नहीं होगा, बैठेंगे लेकिन जैसे कभी घुटना दर्द कर रहा है, कभी ये दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, ये सीधा कर रहा है, वो सीधा कर रहे हैं। ये बताता है कि आंतरिक अलाइनमेंट हमारी कहीं बिगड़ी हुई है, वो अलाइनमेंट हमारी नहीं है। और जब वो अलाइनमेंट नहीं है, थोड़ी देर तो हिलते डुलते रहेंगे और थोड़ी देर हिलने डुलने के बाद फिर शरीर थक जाता है, फिर थक जाते हैं, नींद आती है। वो योग में फिर आनंद नहीं है। नींद आना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि नीरस स्थिति में हम बैठे हैं, किसको मिलने जा रहे हैं, किससे मिलन मना रहे हैं, उसकी खुशी, उसकी प्राप्ति का एक याद वो नहीं रहती है, वो स्मृति ही नहीं रहती है, इसमें क्या प्राप्त होने वाला है। इसलिए हमारे पास जितने भी योगी के चित्र दिखाए हैं, शारीरिक एकाग्रता, और वो शारीरिक एकाग्रता का आधार है इंटरनल अलाइनमेंट, सब एक दूसरे के साथ अलाइंड है, इसको कहा जाता एकाग्रता। इसलिए तपस्या निरंतर करने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। बिना एकाग्रता के वो तपस्या नहीं होती, और तपस्या नहीं है तो ज्वाला रूप स्थिति नहीं है। बाबा ने इस बार इसीलिए खास विशेष इशारा दिया हम बच्चों को कि अब समय की समता का आधार है ज्वाला रूप तपस्या, ज्वाला स्वरूप तपस्या। किसको कहा जाता है ज्वाला स्वरूप तपस्या? बहुत सुंदर हम किसी के साथ बैठ करके डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि आपने कभी ज्वाला देवी का मंदिर देखा है? हमने कहा नहीं, अभी तक कभी उस तरफ जाने का ये नहीं हुआ है, इसलिए नहीं गए हैं। कहा ज्वाला स्वरूप देवी जो है, ज्वाला देवी जो है जहां खास लोग जाते हैं, उसकी विशेषता है कि वहां पानी इतना खौलता है, उबलता है, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शंस के कारण वो पानी खौलता है, एकदम ऐसा महसूस होता है जैसे खौल रहा है। परंतु आप अगर उस पानी में हाथ डालेंगे ना, इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है, खौलता है लेकिन इतना ही शीतल है। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति उसी का नाम है कि जहां एक अग्नि भी हो, यानी जैसे ज्वाला स्वरूप भी हो, लेकिन अंदर में इतनी शीतलता हो, इतनी शीतलता हो अंदर में, यानी इतनी हर इंद्रियां हमारी शांत हो, एकाग्र हो, तब वो ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव हो सकता है। बिना शीतलता, इसलिए योगी शीतल काया, बिना शीतलता के ज्वाला स्वरूप नहीं हो सकते। अंदर अगर तूफान चल रहा हो, अंदर अगर बहुत सारी बातें चल रही हो, एकाग्रता ही नहीं है, तो ज्वाला स्वरूप कभी हो नहीं सकते हैं। तो ज्वाला स्वरूप होने के लिए शीतलता योगी के पर्सनालिटी के अंदर, और वो पर्सनालिटी जितनी हमारी बाह्य स्वरूप से भी आती जाएंगी, उतने इंटरनली हम उसी स्वरूप में अपने आप को स्थित करते हुए तब ज्वाला को क्रिएट कर सकेंगे। तो ये बाबा अभी हम बच्चों से चाहते हैं, और उसके लिए ये एकाग्रता को ले आना बहुत जरूरी है। तब बेहद की वैराग्य वृत्ति, एक के लगन में मगन, दृढ़ता संपन्न हमारा अभ्यास और संपूर्ण पवित्रता की तपस्या
सफल सिद्ध होगी। तभी हम आप सभी को उस स्वरूप का अनुभव करने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये जो बातें आपको बताई है उसके क्वेश्चंस आप अपने आप में चेकिंग करने के लिए, क्योंकि ऐसे अगर योग अभ्यास करे तो कहीं वापस वो नींद की अवस्था में न चले जाए, क्योंकि वैसे भी ये टाइम नींद का बहुत स्वाभाविक है। तो इसीलिए नींद में न चले जाए। तो ये क्वेश्चंस जो है आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकेंगे और उसके आधार पर ये चेकिंग इसीलिए हमें करनी है ताकि आने वाले जो दिन भट्ठी के हैं उसमें उस स्वरूप को हम अपना तैयार कर सके और वो स्वरूप को तैयार करते हुए हम अपने मन, बुद्धि और भावनात्मकता का, स्मृति का अलाइनमेंट कर ले, जिससे जो कभी न अनुभव किया हो ऐसा इस भट्ठी से हम अनुभव करें और अपने जीवन को एक दिशा ऐसी दे दे जिससे आगे बढ़ना, प्रगति करना या तीव्र पुरुषार्थ करना सहज हो जाए। तो उसके लिए जैसे बताया ये 4 बातें तपस्या के लिए, वो सारे क्वेश्चंस है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो त्याग की बातें बाबा ने बताई है उन बातों को स्मृति में लाते हुए कहाँ हमारी अटक है, उस अटक को हमें क्लियर करना है। तो उस रुकावट को हम समझे, कोई हमें बताए तो हम शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी कमजोरियों को, लेकिन स्वयं में हम अपने आप में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी कमजोरियां कहाँ कहाँ है। तो इसीलिए ये सेल्फ एनालिसिस करते हुए उन कमजोरियों को निकालने का एक बहुत सुंदर मौका है हमारे पास में। तो इसीलिए पहली तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति, त्याग, जो तपस्या का रियल आधार है, मैंपन का, मेरेपन का, या कहीं न कहीं कोई आसक्ति तो नहीं, कहीं कोई बात हमारे लिए रुकावट तो नहीं बनी हुई है, इसकी चेकिंग हम अपने आप में करें। दूसरा, बाबा के साथ का सर्व संबंधों से एक की याद में लगन होने के लिए कौन से संबंध की कमी अभी तक मेरे जीवन के अंदर है, या जिस संबंध का रस कम है, एक की लगन के लिए। तीसरा, दृढ़ता संपन्न अभ्यास, दृढ़ संकल्प, निश्चयात्मक संकल्प हमारा कितना है, और उस दृढ़ता के साथ, जैसे ध्रुव ने भी जब दृढ़ता के साथ अभ्यास किया तो प्राप्ति सहज है। तो कहाँ कोई परिवर्तन करना है मुझे, तो दृढ़ता की शक्ति से, ऐसे नहीं कि दृढ़ता की शक्ति हमारे में नहीं है, दृढ़ता की शक्ति हर एक में है। ज्ञान में आने वाले पहले दिन या पहला सप्ताह या पहला मास जब हम आए और वो पहले मास के अंदर जितनी भी हमने धारणाएं की, चाहे बाहर के चीजों का खाने का छोड़ा, जो भी धारणाएं हमने अपने लिए अपनाई, प्याज लहसुन को छोड़ा, बाहर का खाना पीना छोड़ा, फैशन को छोड़ा, जो भी बातें हमने अपनाई, सिंप्लिसिटी को अपनाया, उन सब धारणाओं में दृढ़ता ही तो थी। तो दृढ़ता तो है हमारे में। अगर उस समय बिना ज्ञान योग के भी हमारे में इतनी दृढ़ता थी, जो हम सारी धारणा को एक धक से ले आए अपने जीवन के अंदर, सोचना नहीं पड़ा, या कोई कितना भी हमारे लिए विघ्न डाले, बंधन डाले, कईयों को अनुभव होगा कितने बंधन आए, लेकिन फिर भी उन बंधनों की परवाह किए बिना हम कैसे आगे बढ़ते रहे और अपने इस ब्रह्मा कुमारी जीवन को जीने के लिए कितने हम तत्पर थे,
कितना वो दृढ़ता संपन्न अभ्यास हमने किया उस समय। तो दृढ़ता शक्ति अगर उस समय थी तो क्या आज नहीं हो सकता? इतने सालों का ज्ञान, योग, तपस्या का आधार हो और अब हम कहें कि मेरे में दृढ़ संकल्प की कमी है। दृढ़ संकल्प की कमी नहीं है, सिर्फ शायद जैसे मैंने कहा लक्ष्य क्लियर नहीं है कि मुझे अब अपने जीवन को किस दिशा में आगे ले जाना है, कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, वो क्लैरिटी को डेवलप करने की जरूरत है। तो कौन सी बातें मुझे छोड़नी है या परिवर्तन करनी है, या उस कमजोरी कहां है जो रुकावट बनी हुई है, जिसके लिए मुझे दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना है, उसकी चेकिंग हमें अपने आप में करनी है। और उसके लिए एक विधि अंदर में तैयार करनी है कि मुझे कैसे वो परिवर्तन को ले आना है। और चौथी बात जो कहा, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी में सब बातें आ जाती है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। तभी बाप समान स्थिति, यानी बाबा के साथ अगर हम अपने जीवन को कंपेयर करते हुए देखें तो अब मुझे बाप समान बनने में, वो संपूर्ण पवित्रता में कहां कहां और पवित्रता के परसेंटेज को बढ़ानी है, क्लियर कर देना है 100%, ताकि फुल पास हो जाए हम। तो ये चेकिंग के प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। अभी हम सभी बैठेंगे योग में, और जैसे बताया एकाग्रता, तो शारीरिक एकाग्रता से लेकर के मन, बुद्धि, भावनात्मक और स्मृतियात्मक एकाग्रता को ले आना है। उसके लिए स्वस्थ होकर के बैठेंगे हम सभी एकदम सीधा। भले पैरों को मोड़ सके मोड़ लो, नहीं मोड़ सके तो भी कोई हर्जा नहीं, लेकिन जहां हिलना डोलना हमारा कम से कम हो। अगर आप ऐसा समझते हैं कि सुस्ती को भगाना चाहिए, क्योंकि वैराग्य वृत्ति या त्याग का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य और अलबेलापन। आलस्य और अलबेलापन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाने नहीं देते। जहां ये संकल्प आया हो जाएगा, कर लेंगे, वो दृढ़ता को डेवलप नहीं होने देता है। तो इसलिए आज मुझे उस आलस्य अलबेलापन के संकल्पों को भी समाप्त करते हुए बस एक ही दृढ़ संकल्प में अपने मन को टिकाना है।